Good afternoon, student. Today we will study the theme 2 of World History, Class 11, Writing and City Life. That is Mesopotamia Civilization. ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हम पढ़ेंगे थीम 2 का। देखो, ये दो रिवर है, एक ये रिवर है, ये वाली, ठीक है, ये वाली रिवर, ये वाली रिवर, ये है यूफ्रेट रिवर, और एक रिवर है इधर, ये वाली रिवर, ये है तिग्रिस रिवर। इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया, ये जो है पूरा एक टर्की है, ये टर्की है, और ये पूरा मेसोपोटामिया यहाँ पे सिविलाइज्ड हुआ है। और मेसोपोटामिया जो है प्रेजेंट डे का रिपब्लिक ऑफ इराक है। रिपब्लिक ऑफ इराक में ही मेसोपोटामिया मतलब प्रेजेंट डे रिपब्लिक ऑफ इराक है, ठीक है। और यहाँ से पर्सन ऑफ यहीं से मेसोपोटामिया ट्रेड करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन से। लैपिस लजूली जो ट्रेड करता था वो यहीं से करता था। अब देखो, मेसोपोटामिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है। मेसोपोटामिया के नॉर्थ में है स्टिपिस, ठीक है, स्टिपिस नॉर्थ में है स्टिपिस, और जो वेस्ट में है ईस्ट में है वो है ट्रिब्यूटरी ऑफ यूफ्रेट, ठीक है। जो यहाँ पे वो टिग्रिस का ट्रिब्यूटरीज है, और ये ट्रिब्यूटरीज क्या कर रहा है, इसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता था मेसोपोटामिया को। और मेसोपोटामिया के साउथ में क्या है, डेजर्ट, और ये बहुत अच्छा रीजन है डेजर्ट। भले इसमें रेनफॉल नहीं है, लेकिन यूफ्रेट और टिग्रिस के रिवर का पानी से डेजर्ट जो एरिया बहुत फ्लोराइज्ड हुआ, और इसमें ही फर्स्ट टाइम राइटिंग एंड सिटी एंड राइटिंग का इमर्ज हुआ। और मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया जो है, रीजन जो है, वो सदर्न पार्ट ही है मेसोपोटामिया का। वहां पे रेनफॉल नहीं था फिर भी, ठीक है। और यहीं पे दो इंपॉर्टेंट सिटी हम लोग को पढ़ना है आगे जाके, एक तो यूरुक सिटी और एक मारिक सिटी। और आज हम लोग यूरुक सिटी पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में मारिक सिटी। देखो, ये जो यूरुक सिटी है वो यही सदर्न रीजन में डेवलप हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर इसके वेस्ट में क्या है, मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे एमोराइट्स लोग रहते थे। यही एमोराइट्स मारिक सिटी डेवलप करेंगे यही सदर्न साइड में, ठीक है। अब देखो, पढ़ते हैं यहाँ पे इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर था, इज अ मेन मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ। डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मेन मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। तो डिवीजन लेबर मतलब एक आदमी है, अगर उसको मूर्ति बनाना है तो वो सब कुछ वो नहीं करेगा। वो सिर्फ मूर्ति बना रहा है तो उसको जैसे मूर्ति को कार्व करने के लिए कुछ चाहिए, उसको तोड़ने के लिए, तो वो किसी और से मंगाएगा। उसके बाद मूर्ति बना दिया, उसका उसको अगर बहुत अच्छे से सजाना है तो कोई और सजाएगा उसको। तो क्राफ्टमैन, आर्टिशन, ऐसे बहुत टाइप ऑफ क्लास के लोग थे वहां पे। तो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है, एक आदमी अगर पत्थर काट रहा है तो दूसरा उसको एक तराश रहा है एक मूर्ति में, तीसरा उसके अंदर कुछ डिजाइन कर रहा है, चौथा उसके अंदर कुछ अलग चीजें कर रहा है, कलर कर रहा है, जो भी है ऐसे चीज को डिवीजन ऑफ लेबर बोला जाता है। तो हर एक आदमी को अपना अपना काम बांट दिया गया है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर था, मेसोपोटामिया में डिवीजन ऑफ लेबर था, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। लोग सोशल तरीके से लोग रह रहे थे। और इसका एक एग्जांपल द वर्का हेड। द वर्का हेड क्या है, एक हम लोग को मेसोपोटामिया में एक हेड मिला है, ऐसे सिर्फ इतना बड़ा हेड मिला है। मैं तुमको डायग्राम दिखाता हूं। देखो, ऐसे एक हेड मिला है, ऐसा हेड है, ये क्या है, वर्का हेड, ऐसा हेड मिला है। तो ये हेड में दो आइस दिखाया है। ये तो ये कौन बनाया, तो ये बनाया गया सिर्फ एक आदमी नहीं बनाया, इसको बनाया बहुत सारे मिलके। जैसे इसको बना दिया, उसका फिर इसमें जो डेकोरेशन किया वो कोई दूसरा आगे किया। इसमें लैपिस लजूली चाहिए था, तो लैपिस लजूली कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन से दूसरे कई जगह से मंगाया गया, और यहाँ पे लैपिस लजूली से पूरा डिजाइन किया गया। तो ऐसे बहुत सारा चीजें लोग मिला के एक डिजाइन कर रहे। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वर्का हेड, और ये याद रखना है वर्का हेड, ठीक है। और ट्रेड करते थे हड़प्पा से लैपिस लजूली के साथ, है ना। हड़प्पा इससे लैपिस लजूली लेता था।
ये है उसका। फिर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया में डेवलप ऑफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट, तो देखो मेसोपोटामियन कैसे लिखते थे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये टैबलेट जो है ना, टैबलेट, टैबलेट है क्या, टैबलेट देखो क्या है। एक तो वो मिट्टी लिए, ठीक है, वो मिट्टी को रेक्टेंगल शेप में कर दिए, ठीक है, मिट्टी को कैसे कर दिए, वो इस शेप में बना दिए, मिट्टी लिए और मिट्टी को एक रेक्टेंगल शेप में ऐसे बना दिए, ठीक है। मिट्टी लिए, क्ले को इस शेप में बना दिए और बना के उनके पास एक साइन रहता था वेज फॉर्म, वेज फॉर्म मतलब इस तरीके का ऐसे साइन रहता था, इस तरीके का, ऐसे इस तरीके का साइन रहता था। इसको क्यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म शेप भी बोलते हैं इसको। तो और ये वेज शेप भी है, जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वेज इसको ही बोलते हैं, इस तरीके का ऐसे वेज रहता है। जैसे फिजिक्स में जो फिजिक्स पढ़ा होगा उसको पता होगा, इस तरीके इसको बोलते वेज, इसको बोलते वेज, ऐसे शेप को बोलते वेज। तो वो वेज तरीके का रहता था और ये क्या करते थे, इस पे ऐसे करके चिपका देते थे और चिपका के और निकाल लेते। और ये वेज जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता था साइलेबल, साइलेबल मतलब एक लेटर रिप्रेजेंट नहीं करता था, जैसे आज के डेट में ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ये सब रिप्रेजेंट नहीं करता था। ये क्या रिप्रेजेंट करता था, एक वर्ड को, जैसे ए एन डी एंड है, ये पी यू टी पुट है, ओ आर और है, ठीक है, एल ई टी लेट है। तो ऐसे साइलेबल वर्ड को रिप्रेजेंट करता था ये वाला। ये जैसे ये साइन का मतलब क्या हो गया, ये साइन का मतलब हो गया समझ लो पी यू टी पुट, ठीक है, और ये साइन का मतलब हो गया ओ आर और, ये ऐसे ये चीज रिप्रेजेंट करता था। उसके इसको ऐसे लगा देते थे और ये तो गीला है, जब गीला रहेगा तब इसको लगाते थे और लगाने के बाद इसको निकाल लेते थे और इसको सन में सुखा देते थे। और सुखा के जब ये हार्ड हो जाता था, पोट्री जैसा हार्ड हो जाता था, जैसा मटका बनता है वैसा हार्ड हो जाता था, उसके बाद इसको यूज करते थे। और इसको लिखने के लिए मतलब कोई विद्वान आदमी चाहिए, नॉर्मल आदमी तो लिख नहीं सकता है। तो इसलिए मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे बहुत थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको बोलते हैं टैबलेट। ऐसे हम लोग को बहुत सारा 5000 से ज्यादा टैबलेट मिला है। और एक तो स्पेशल टैबलेट भी मिला है जिसको हम बोलते हैं ओमेन टैबलेट। ओमेन टैबलेट मतलब सुपरस्टिशियस वाला टैबलेट, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ओमेन टैबलेट, तो ये है टैबलेट। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट, जो पहला मेसोपोटामियन टैबलेट है वो रिटर्न कब हुआ था, 3200 बीसी में, ठीक है। और कंटेंट पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर, तो इसके अंदर कैसा पिक्चर था, साइन होता था नहीं तो नंबर होता था, ठीक है। और देयर वेर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सेन, फीस, ब्रेड लॉव्स एक्सेट्रा ब्रॉड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ उजुक, टेम्पल ऑफ उरुक अ सिटी इन द साउथ। मैं बताया ना साउथ में दो सिटी इंपॉर्टेंट है, एक उरुक और एक मारी, एक उरुक एंड मारी, दो सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इन लोग टेम्पल में बहुत सारा सामान आ रहा है बाहर से, तो आ रहा है बाहर से तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो कितना सामान आ रहा है, फिर कितना सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये सबका रिटर्न कहीं लिखा होना चाहिए ना। कहीं लोग लिखते थे तो ये क्ले में लिखते थे, ठीक है। तो यही ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना कितना ऑक्स आया, कितना फीस आया, कितना ब्रेड लॉफ आया, और आया तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब कुछ लिखा गया है ये क्ले टैबलेट में, ठीक है। तो ये सबको हम लोग को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। उसके बाद क्लियरली राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, सही बात है, जब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन चाहिए तभी तो सोसाइटी आई, सोसाइटी ने उसको लिखना स्टार्ट किया। द मेसोपोटामियन रॉट ऑन टेबलेट, ठीक है, अभी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, यही लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया रॉट अ टैबलेट ऑफ क्ले, ठीक है। क्ले को इस फॉर्म में बना देते थे। द स्क्राइब मतलब जो लिखता था, जो ये ऐसे ये जो उसको पुट करता था ऐसे, वो द स्क्राइब वुड वेट क्ले को वेट कर दिए और इसमें लिख दिए, उसको सूर्य सन में ड्राई कर देते थे। एंड राइट विद द वेज शेप अभी बता ना, ये वेज शेप क्यूनिफॉर्म, जिसको क्यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्यूनिफॉर्म साइन, इसको लिखते थे ऑन द क्ले एंड ड्राइड इन सन बिकॉज हार्ड एज, और ये बिकम हार्ड एज पोट्री, और पोट्री से हार्ड बन जाता था, ठीक है। हाँ, और एक चीज और, मेसोपोटामिया का जो लैंग्वेज था ना वो सुमेरियन था, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज सुमेरियन था,
ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज जो था ना, फर्स्ट लैंग्वेज वो सुमेरियन था। फर्स्ट लैंग्वेज क्या था? सुमेरियन, सुमेरियन। और सेकेंड लैंग्वेज क्या था? एकेडियन, एकेडियन। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज सुमेरियन था, इसलिए इसको सुमेरियन भी बोलते हैं। कभी कभी सुमेरियन सिविलाइजेशन भी ऐसे सुना होगा तुमने। तो ये सुमेरियन था फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एकेडियन था। अब देखो, बाय 2600 बीसी लेटर बिकम द क्यूनिफॉर्म। लेटर क्या बिकम हो गया? क्यूनिफॉर्म। जो क्यूनिफॉर्म होता था ना, इसको इसको हम लेटर बोलने लगे सब। ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बताया, ये लेटर मतलब ABCD रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये PUT पुट और AND एंड ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसमें से लिखने का तरीका है, लेटर बिकम द क्यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। और लैंग्वेज क्या था इसका? सुमेरियन था पहले। राइटिंग ऑल्सो फॉर मेकिंग द डिक्शनरी। हाँ, अब ये लिखने के लिए क्या डिक्शनरी भी बनाते थे, ये डिक्शनरी बनाते थे, लिख के ये सब लिख के डिक्शनरी बनाते थे। फिर गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर। किसी दो का डिस्प्यूट हो गया, उसको लैंड ट्रांसफर कुछ करना है, तो यही लिख के दे देते थे और बोलते थे ये तुम्हारा लैंड ट्रांसफर हो गया। तो कितना एडवांस सिस्टम था इनका राइटिंग सिस्टम। फिर नरेटिंग डीड्स ऑफ किंग। किंग कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको कहां लिखेंगे? तो इसी में लिखते थे, क्ले टैबलेट्स में लिखते थे। ठीक है। तो इनका फर्स्ट लैंग्वेज क्या था? सुमेरियन लैंग्वेज। फिर 2600 बीसी में इनका लैंग्वेज क्या था? सुमेरियन लैंग्वेज। उसके बाद 2400 बीसी में लैंग्वेज चेंज हो गया एकेडियन लैंग्वेज। यहाँ पे फिर एकेडियन का रूल आ गया, इसलिए एकेडियन, वो जो सोसाइटी इनको रूल करने लगी इनके ऊपर, उनका नाम है एकेडियन, एकेडियन ट्राइब, इसलिए एकेडियन लैंग्वेज इन लोग बोलते थे, इसलिए ऐसे एकेडियन नाम है। ठीक है। और इन लोग सुमेरियन थे, इन लोग सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए इनका सुमेरियन नाम है। तो ये है। उसके बाद फिर द क्यूनिफॉर्म इज नॉट अल्फाबेट। देखो, अल्फाबेट नहीं, क्यूनिफॉर्म अल्फाबेट नहीं है, बट सैलेबल, पुट और एंड ये सब है। ठीक है। वेरी फ्यू मेसोपोटामियन कुड रीड एंड राइट। बहुत ही कम लोग थे जो रीड कर सकते थे, राइट कर सकते थे। तो एजुकेशन उतना नहीं था, बट था। ठीक है, लिटरेसी था वहां पे, इसलिए तो इतना क्लियर टैबलेट लिख रहे हैं। लिटरेसी रहेगा तभी तो लिख रहे हैं। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग है जिसका नाम है एन मार्कर। ठीक है, एन मार्कर। अब देखो, एन मार्कर कौन है? एन मार्कर यूरोप, अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया में। दो सिटी है, यूरोप और मारी। आज हम लोग यूरोप को खत्म करेंगे। तो यूरोप सिटी का जो मेन हेड है, किंग है, वो है एन मार्कर। और एक और एन मार्कर के बाद एक और किंग आता है, गिलगामेश। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एन मार्कर याद रखना ये नाम। तो एन मार्कर रूलर ऑफ यूरोप है। फिर एक बार क्या हुआ, एन मार्कर को चाहिए था, इसको चाहिए था बहुत सारा लैपिस लजूली और सोना चांदी, ये सब चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि इनका जो टेम्पल था ना यूरोप में इन लोग का जो टेम्पल था, भगवान थे ना, उसको इसको सजाना था, यूरोप को, एन मार्कर किंग को। तो इसने एक बार अपने पर्सन को भेजा रूलर ऑफ एराटा के पास, कि तुम जाओ रूलर ऑफ एराटा के पास और यहाँ पे वहां पे जाओ, और वहां पे तुम इसके साथ गोल्ड, सिल्वर और लैपिस लजूरी और जितना प्रीसियस आइटम है, स्टोन से सारा ले आओ, हम अपने गॉड को सजाएंगे। तो इसका पर्सन गया और इसका पर्सन किंग ऑफ एराटा को एक टैबलेट दिया। और वो किंग ऑफ एराटा, जो रूलर ऑफ एराटा था, वो देख के दंग रहेगा, अरे बाप रे, टैबलेट है क्या? मतलब रूलर ऑफ एराटा को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, बट ये देखा कि यहाँ के लोग, जो यूरोप के लोग, कितने एडवांस हो गए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया में यूरोप सिटी था, मेसोपोटामिया में जो रीडिंग, राइटिंग, लिटरेसी बहुत था। ठीक है, ये इससे कहानी से पता चलता है। ये कहानी क्लास 11 के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो एनमार्को रूलर ऑफ ये सेंड अ पर्सन विद टैबलेट, रूलर ऑफ एराटा को भेजा। फिर रूलर ऑफ एराटा उसको प्रीसियस आइटम वगैरह सब दे दिया। ठीक है। उसके बाद फिर अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया। पहला एक पढ़ेंगे यूरुक सिटी, फिर नेक्स्ट में हम लोग मारी सिटी पढ़ेंगे। तो यूरुक सिटी, ठीक है। और एकदम नाम याद रखिए, यूरुक सिटी का एक किंग है एन मार्कर। ठीक है। अब
यूरुक सिटी में जो टेम्पल बना था, मंदिर बना था ना, वो अनबैक्ड ब्रिक से बना था। ये नाम याद रखना, अनबैक्ड, ठीक है। जैसे मोस्ट अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग घर किससे बनाते थे, लोग घर किससे बनाते थे, बैक ब्रिक से बनाते थे। लेकिन यूरुक सिटी में किससे टेम्पल बना था, अनब्रेक ब्रिक से बना था, ठीक है। उसके बाद ये लोग मून गॉड को पूजा करते थे, जिसका नाम था उर। और फिर गॉडेस ऑफ वॉर एंड लव जो थे, उनका नाम था इनाना, ठीक है। और यूरोप सिटी कितना बड़ा था, 250 हेक्टेयर, मतलब जितना बड़ा मोहनजोदड़ो है उसका डबल था यूरोप सिटी। सोच लो इतना बड़ा था, 250 एकड़ का। और यहाँ पे एग्रीकल्चर टैक्स कंपलसरी था। और सील ये लोग बनाते थे, तो सील बनाएंगे तो मतलब स्किल क्राफ्ट में लोग सील बनाएंगे, तो सील वेयर कार बाय द स्किल क्राफ्टमैन। और यहाँ पे फादर हेड होता था सोसाइटी का, फैमिली का। और यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली नहीं थी, न्यूक्लियर फैमिली थी। उसका जिनका टाउन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाउन प्लानिंग। देखो हड़प्पन टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था, घर 90 डिग्री पे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब सैनिटेशन इतना खराब है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है यहाँ पे। तो यहाँ पे घर का शेप साइज भी नहीं अच्छा है, घर का शेप साइज भी सब उल्टा सीधा है। तो यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग था ना, वो एब्सेंट था, टाउन प्लानिंग नहीं था, एब्सेंट ऑफ टाउन प्लानिंग था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, और स्ट्रीट थी ना, वो नैरो थी, छोटी छोटी स्ट्रीट थी वहां पे। सही से एक व्हील कार्ट जो बैलगाड़ी होता वो भी नहीं आ सकता था घर के सामने, इतना हालत खराब था इन लोग का। सो नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट इंडिकेट दैट, नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट था, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हील कार्ट कुड नॉट रीच मेनी हाउसेस। जो व्हील कार्ट है वो हाउस को रीच ही नहीं कर पा रहा है। उसका नो स्ट्रीट ड्रेन, ड्रेनेज सिस्टम ही इतना बेकार था, कोई स्ट्रीट में ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कोई भी कहीं भी कचरा फेंक रहा है। उसका सैक ऑफ ग्रेन एंड फायरवुड अराइव ऑन डोंकी बैक। जो ग्रेन होते थे, जो मतलब जो हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेन होता था बड़ा बड़ा, 7 8 10 किलो का, 20 किलो का, 40 किलो का ग्रेन, वो कहाँ पे लाते थे, वो डोंकी के बैक साइड में। एंड इरेगुलर सेफ हाउस, देखो इरेगुलर सेफ हाउस, इसका मतलब एब्सेंट ऑफ टाउन प्लानिंग, यहाँ पे टाउन प्लानिंग एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सुपरस्टिशियस पे लोग मानते थे, सुपरस्टिशियस पे। और ये हम लोग कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया वाले सुपरस्टिशियस पे मानते, तो ये हम लोग को पता चलता है ओमेन टैबलेट से, ठीक है। ये हम लोग को पता चलता है ओमेन टैबलेट से, ओमेन टैबलेट नाम याद रखना, ओमेन टैबलेट। इसमें क्या लिखा हो कि अगर जैसे मेरा घर ये है और आपका घर अपोजिट साइड में, और अगर मेरा दरवाजा अगर आउटवर्ड खुलेगा, बाहर खुलेगा, तो मतलब मेरा जो वाइफ है वो मतलब बहुत खतरनाक रहेगी, वो टॉर्मेंट टू द हस्बैंड, मतलब बहुत परेशान करेगी हस्बैंड को। मतलब इनको ऐसा मानते थे, अगर वही दरवाजा इनवर्ड खुलेगा, अपने हम लोग की तरफ खुलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका ऐसा बिलीफ सिस्टम था उस टाइम का। तो ये है पूरा, तो ये है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मेसोपोटामिया खत्म, और सॉरी खत्म नहीं हुआ, अभी इसका एक और पढ़ना है हम लोग को, माली सिटी। वो माली सिटी में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा, फिर मेसोपोटामिया खत्म। ओके, थैंक यू।